नरवाई न जलाने के लिए कृषि विभाग द्वारा कार्यशाला का किया आयोजन। जैसा कि आपको बता दें, जनपद पंचायत जुनारदेव के सभा कक्ष पर कृषि विभाग द्वारा नरवाई न जलाएं, धरती को बचाएं, ग्राम पंचायत के सचिव, सोसाइटी समिति के संचालक, वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी के साथ कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में किसानों के लिए हिदायत दी गई कि गेहूं की फसल को ऊपर से न काटें, नीचे से काटकर उसे खेतों में न जलाएं, जिससे आपकी खेती की उपज कम होगी। यदि किसान अपने खेत में नरवाई जलाता है तो उसे किसान पर एफआईआर दर्ज होगी, जिससे वह किसान दिक्कत में पड़ सकता है। ऐसे ही अनेक समस्याओं को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य रूप से जुनारदेव तहसीलदार राजेंद्र टेकाम, एसडीओ प्रमोद कुट्टे, जुनारदेव थाना प्रभारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी एसएस मरकाम ने सोसाइटी संचालक, ग्राम सचिव को कार्यशाला के माध्यम से समझाए। वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। किसान को समझाइश दी जाएगी कि जैसे ही मतलब अगर आप आग लगाते हैं तो उसमें जो हानियां होती है, तो सर्वप्रथम जैसे ही आग लगाते हैं, जैसे हम उदाहरण के तौर पर लें, ईंट जो ईंट का भट्टा होता है उसके जैसे गर्मों के टेम्परेचर में ईंट पक जाती है, तो ईंट पकने के बाद में अगर आप ईंट से ढेर भी लगा दें, उसमें आप पौधा लगा के देखिए, पौधा आपका बड़ा नहीं होता है, पौधा नहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि उसमें हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे पौधों को, जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तो अगर मिट्टी में पोषक तत्व को अगर मेंटेन करवाना है या मतलब पौधे को उपलब्ध करवाना है, तो उसके लिए सूक्ष्म पोषक तत्व का होना जरूरी है। और वो तभी संभव है जब उसमें हमारे जो लाभदायक बैक्टीरिया है, छोटे सूक्ष्मजीव हैं, वो उपलब्ध हो। अगर वो नहीं है तो हम कृत्रिम खाद डालने की कोशिश करते हैं, पौधा हमारा बड़ा नहीं होता है। तो आग लगाने सबसे पहले तो जो जीव होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो किसान कोशिश ये करे कि खेत पे आग ना लगाए, और हो सके तो उसको आप खाद में कन्वर्ट करवा दें। बायोडिकम्पोजर अगर आते हैं तो खेत में आप पानी दीजिए, पानी देने के बाद उसमें बायोडिकम्पोजर का स्प्रे करवा दें, उससे वो वहीं पे सड़के और खाद करता है। खाद भी कम लगेगी। पहली बात, अगर हम नरवाई नहीं लगाएंगे तो हमारे खेत में जीवाश्म की मात्रा बढ़ेगी, साथ ही हमें डीएपी, यूरिया, एनपीके की आवश्यकता कम पड़ेगी। तत्वों की मात्रा बढ़ रही है, तो लाभदायक जीवाणु कोई बढ़ रहे हैं, जब वहाँ पे बढ़ेंगे तो हमें खाद की मात्रा कम पड़ेगी। अगर हम यहाँ आग लगा देते हैं तो हमारी जमीन खराब हो रही है, पहली बात तो जमीन में पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं, हमारे जो लाभदायक जीवाणु है वो खत्म हो रहा है, तो नुकसान ज़्यादा है, फायदा कम है। अगर नरवाई लेवल केवल सफाई पर हो रही है और नुकसान ओवरऑल ज़्यादा है। ये सब चीज़ें आप ग्राउंड लेवल पर बताएंगे तो निश्चित ही किसान आपकी बात मानेगा। अगर हम सब प्रयास कर रहे हैं तो ऐसे किसानों को, आप मान चलिए कि कोई गाँव में कोई 2-4 किसान ही जो आग लगाते हैं, उन किसानों को कर लीजिए। अगर हम जब ये चीज़ें कर लेंगे तो उन्हें निश्चित ये रहेगा कि हमारे ऊपर जवाबदारी है कि हमें गांव में आग नहीं लगने देना है किसी भी कंडीशन में। तो आप लोगों के प्रयास से, क्योंकि इसमें पटवारी, कृषि विभाग, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, कोटवार, समिति प्रबंधक, उद्यान विभाग के अधिकारी, फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी, सभी लोग इसमें शामिल हैं। अगर हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हम लोग जो प्रशासन का काम को हम उसमें सहूलियत करेंगे, एफआईआर कम होंगी, जुर्माना कम लगेगा, थाने में एफआईआर की हमें कार्रवाई नहीं करना पड़ेगा।